जानते हो छोटा मामा, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बार कटक वापस जाकर मेरी पढ़ने की मेज पर स्वामी विवेकानंद की एक छवि रखूंगा। छोटे मामा, अब से हम दोनों रोज स्वामी विवेकानंद जी की वाणी पढ़ेंगे और मन पर संयोग करेंगे, ठीक है? रुको रुको, कभी कभी मुझे तेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। क्या करेगा बोल? कौन सा योग? अब तू क्या बाहर से कोई नया गणित सीख के आया है? मन पर संयोग, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। रुको, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। शुभी, एक ही रात में आश्रम से इतना कुछ सीख कर आया है तू? हाँ मछले भैया, अब से मुझे ये प्रैक्टिस करनी ही होगी। मैंने वचन दिया है कि मैं और किसी को मार नहीं खाने दूंगा। आप देखना, मैं अपना वचन पूरा करूंगा, इसलिए मुझे ये सब करना ही होगा। शुभी, तुम ये सब क्या कह रहे हो? वही तो मैं सोच रहा हूँ माँ। मैं हिम्मत जुटाकर भी जो बात कह नहीं पाया, वो बात शुभी ने इतनी आसानी और साहस से कह दी। आप मेरी बात सुनकर डर गई हो माँ? नहीं डरूंगी क्या? तुम इतने छोटे होकर भी इतने कठिन कठिन शब्द कैसे बोल पाते हो? मैं तो मन संयोग, योगाभ्यास, यही सारी बातें कह रहा हूँ माँ। आश्रम में साधु महाराज ने मुझे बताया कि ये सब हमारे देश की पहचान और रीति है। देश की पहचान तो अच्छी होगी, है ना माँ? जानती हो माँ, उन्होंने मुझे स्वामी विवेकानंद की बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि मुझे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और लक्ष्य हासिल करने से पहले रुक नहीं सकते। दादा, शादी का सारा इंतजाम करने में कितना समय लगेगा? आपने पुरोहित को खबर भेजी है ना? मेरे हाथ में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शरद का मन बदलने लगा है। इसके बाद अगर वो शादी करने से मना कर दें तो जानते हैं क्या होगा? कोई बड़ी घटना घटने से पहले हमें। दादा। हाँ, बोलो बहू। प्रभा, मैं शरद की शादी अगले महीने करवा दूंगा। हम एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। तुम जानती हो ना वो आजकल क्या कर रहा है? हमारे बेटे को अगर पुलिस अनंत की तरह ढूंढते हुए आई तो? नहीं नहीं, वैसा क्यों होगा? मैं इस बारे में एक बार शरद से जरूर बात करूंगी। वो तो सोचने के लिए बार बार समय मांगता है। मैं जाकर उसे समझा दूंगी कि उसे ज्यादा समय देना हमारे लिए संभव नहीं है। और इस बीच वो दूसरी मुसीबत को लेके भी बहुत चिंता में है। 2-4 दिन बाद उसकी शादी होगी, नई दुल्हन आएगी, तो ये सब धीरे धीरे भूल जाएगा। नहीं नहीं प्रभा, हम उसे और समय नहीं दे सकते। और नहीं, विभावती के पिता को पहले मेरा यह फैसला बताना पड़ेगा। जिस घटना ने शुभी जैसे एक छोटे लड़के के मन में भी परिवर्तन लाया है, उसके बाद भी अगर मैं फैसला ना लूं तो अपने आप को चेहरा कैसे दिखाऊंगा? छोटो मामा, उस पूरी को उसी जगह पर रख दो। क्यों? पूरी तो अब ठंडी हो जाएगी। हो जाने दो, पूरी उसी थाली में रहेगी, हमारे सामने। खाने की इच्छा होगी पर हम खाएंगे नहीं। हम मन पर संयोग करेंगे, इच्छा होने पर भी नहीं खाएंगे। पूरी ना खा के ऐसे मन 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 संयोग। हाँ हाँ, मन में जो इच्छा होती है वो उस समय नहीं करना चाहिए। खुद को संभाल कर रखना चाहिए।
सुबी, ये सब क्या बोल रहे तू? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें तूने सीखी कहाँ से सुबी? कौन सिखा रहा है तुझे बता तो ये सब बातें? रानो, तुझे पूरी खाने को मना कर रहा था ना? ये ले पकड़, खा। सुबी, आश्रम से लौटा है तब से मैं देख रही हूँ, पूरे दिन या तो आश्रम की बातें या फिर मछली भैया की बातें। पूरे दिन मछली भैया करके क्या मिलता है? अपना कमरा भी ठीक से साफ रखता नहीं है। देख क्या हालत करके रखी है। मछली भैया और अपनी उम्र में अंतर जानता है सुबी? मछली भैया से बात करना मुझे अच्छा लगता है बड़ी दीदी। कितना कुछ सीख सकते हैं। वो सब तो सीखना ही है ना, लक्ष्य हासिल करने के लिए। उसी के लिए तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लक्ष्य हासिल करना ही है। लक्ष्य है? ए सुबी, कौन सा लक्ष्य सुबी? कौन सा लक्ष्य हासिल करना है? क्या बोल रहा है ये? देख सुबी, तेरी जो उम्र है उसमें तेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करके स्कूल में फर्स्ट आने का। तू तो मुझे कहता था ना कि बड़ा होकर मैजिस्ट्रेट बनेगा। नहीं नहीं, अब वो बदल गया है। अब उसका लक्ष्य है भारतीयों को मार खाने से रोकना। हाँ? उससे पहले था राजकुमार बन के राक्षसों का वध करना, फ्रेजर साहब जैसे लोगों का। सुबी, बाबा को पता चला ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे, देख लेना। रोनो, शुभी के बारे में शिकायत ना करके उसके विचारों से कुछ सीखो। शुभी कितना छोटा है, तुम्हारी उम्र का है, लेकिन देखो कितना कुछ सोचता है वो। हम लोग उससे बड़े होकर भी ऐसी सोच नहीं रख पाते। अनु मौसी, आपके सामने ना मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे भाई का दिमाग और खराब मत करो। बंद करो ये सब, कृपा करके बंद करो। बड़ी दीदी ने मेरी वजह से आपको डांटा ना अनु मौसी। देश का काम करने के लिए थोड़ी डांट तो खानी पड़ती है। सब देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लो शुभी और रोनो, जल्दी दूध पी लो। मैं जाकर देखती हूँ कि शरद कहाँ गया। और दीदी भी कब से बुला रही हैं। मछली भैया घर पर नहीं है अनु मौसी, बाहर गए हैं। शरद घर पर नहीं है? कहाँ गया वो? आ रहा हूँ। आया। अरे शरद बाबू, अरे अंदर चलिए। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं जाकर ले आऊं? मैं अकेला ही आया हूँ। अच्छा, आपके साथ और कोई नहीं आया? मैंने तो सोचा कि आप सब लोग शायद हमारे मुझे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी बाबा के साथ? लेकिन शरद बाबू, आज तो बाबा माँ कोई भी घर पर नहीं है। हमारे मामा के घर गए हैं, वही विवाह की शादी की खुशखबरी देने। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। ये लोग शादी की बात को लेकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मुझे जल्दी बात करके ये रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो नहीं है तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है। आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है। मेरे साथ कुछ बात? रुकिए, मैं बिल्कुल समझ गया आप दरअसल किसके साथ बात करना चाहते हैं। शादी के बारे में ना? आप एक काम करिए, आप इस तरफ सीधे चले जाएं, फिर दाहिने मुड़िए, विवाह कमरे में ही है। मैं अभी आ रहा हूँ। अजीत बाबू सुनिए तो। अरे बाबा, आप हमारे घर के होने वाले दामाद हो। दामाद घर पे आए और मुंह मीठा नहीं किया कैसे चलेगा? ए नंद की माँ, मुझे तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा उनसे कहना क्या ठीक रहेगा? अनुभव कुछ सुखद नहीं रहा है ना? हर समय हर चीज सुखद ही होगी
ऐसा तो नहीं होता है ना? अनुभव हर समय नया ही होता है। और सिलाई करते समय इतना तो होता ही है। आप बैठिए ना, मैं देखती हूँ कि भैया कहाँ गए। अच्छा, आपके साथ और कोई नहीं आया है? सुभाष? मैं अकेला ही आया हूँ। ओह, आप परेशान मत होइए। आपके भैया ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आपके भैया को कहने के लिए आया था, लेकिन उसने सुना नहीं है ना? वो वैसा ही करता है। आप बैठिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। जो कहना है उसे ही कहिएगा। भैया, ये बात शायद आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। हाँ बोलिए। देखिए, हमारे माता पिता हमें लेकर जो सोच रहे हैं, इस समय उस पर राजी होना मेरे लिए संभव नहीं है। इतनी देर करके अपनी राय बताने के लिए मैं माफी चाहता हूं। आप लोग शायद बहुत आगे बढ़ गए हैं। कृपया अगर आप खुद ही ये बात अपने परिवार को बता दें तो अच्छा रहेगा। आपको मैंने इतना कुछ बताया, अब शायद मुझे राजी ना होने का कारण भी बताना चाहिए, नहीं तो सब लोग कुछ और सोचेंगे। जिस देश में एक छोटे से लड़के को सबके सामने छड़ी से पीटा जाता है, उस देश में मेरे जैसे एक नौजवान का इस अन्याय के विरोध में खड़े होना ही मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। शायद आप सोच रही हैं कि मैंने पहले ही सबको क्यों नहीं बता दिया। सच कहूं, मैं फैसला नहीं ले पा रहा था। श्री औरोबिंदो बाबू को कोर्ट में ले जाते समय कोर्ट के बाहर मैं भी था। बहुत घटनाएं घटी हैं, यहां तक कि सुभाष मेरा हाथ छोड़कर चला गया था। आज एक आश्रम से मैं उसे घर लेकर आया हूं। जानती हैं, आश्रम से लौटकर उसने साफ शब्दों में कहा कि वो भारतीयों को मार नहीं खाने देगा। और ठीक उसी पल मैं फैसला कर पाया, देश की इस कठिन स्थिति में क्या हमें सुख से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? मैं देश के काम के लिए खुद को समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहां से लेकर जाऊं और आपके सारे सपने टूट जाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। आशा करता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए। मुझे भी एक बात कहनी है। ये ना कहने से मेरी बातें अधूरी रह जाएगी। मैं कभी भी आपके और देश माँ के बीच में नहीं आती। बाकी आपने जो कहा है मैं बाबा को बता दूंगी।
बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? आज का अखबार पढ़ा तुमने जानकी? सुरेन बनर्जी महाशय ने सुशील सेन को छड़ी मारने की घटना की कड़ी निंदा की है। आजकल अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। एक समय था जब लगता था कि अंग्रेज सरकार हमारे देश में सामाजिक सुधार कर रही है। उसके बाद जब ये सब बातें सुनता हूं तो लगता है कि वो लोग बिल्कुल बदल गए हैं। बाबा, ताऊ जी, मैं छोटू मामा और शुभी को लेकर थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं। सुभाष कुछ दिन पहले ही घूम चुका है। सुरेश, जानकी, जाने दो ना। इस तरह से लड़कों को रोका जा सकता है? उसके ऊपर वो लोग कोलकाता आए हैं तो थोड़ा घूम फिर के देखेंगे ना। हाँ, ठीक है, जाना है तो जाओ। सुभाष और रोनो को संभाल कर ले जाना सुरेश। और ये बात याद रखना, सुभाष, सुरेश भैया का हाथ मत छोड़ना, ठीक है? चलो। और सुरेश। हाँ बाबा। रास्ते में कोई झमेला हो तो वापस लौट आना। हम कोलकाता घूमने आए हैं, इसलिए मैं जाने दे रहा हूं, लेकिन याद रहे, सावधान रहना। ठीक है बाबा। तुम लोग अभी जाओ। जाओ। सुरेश भैया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो ना, आज तुम दोनों को हमारा कॉलेज दिखाता हूँ। सच्ची? मैं, मछले भैया, बड़े भैया जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, तू भी उसी कॉलेज में पढ़ेगा। तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे हो और खेलकूद में भी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे लगता है उस कॉलेज में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सुबह पढ़ पाएगा? सुशील सेन के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुशील सेन के ऊपर अत्याचार का हम सब विरोध करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मछले भैया है ना? मछले भैया? हाँ, मछले भैया ही तो है। मछले भैया, मछले भैया, मछले भैया। सुबी, सुबी, सुबी। आप लोग जाओ, छोटे मामा, मैं मछले भैया के साथ आऊंगा। सुबी, वापस आजा। बाबा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। आते समय क्या कहा था भूल गया? अब क्या होगा? क्या करता है ये शुभी? ताऊ जी और बाबा को बोलकर आया था आज जल्दी आऊंगा। अब शुभी को साथ लिए बिना कैसे लौटेंगे? चलो ना, हम सुबी और तुम्हारे मछले भैया को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन मछले भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा कॉलेज तो आगे है। चल देखते हैं। मछले भैया, मछले भैया। सुशील सेन के ऊपर शुभी, अत्याचार का हम सब विरोध। तू यहाँ क्या कर रहा है? शरद भैया, मैं भोग को लेकर आया हूँ, तुम तैयार हो जाओ। क्या हुआ, बोल। तू यहाँ कैसे आया? किसके साथ आया है? सुरेश भैया, वो अपना कॉलेज दिखाने ले जा रहे थे। रास्ते में आपको देखा तो मैं यहाँ आ गया। शुभी, जा जा जा, यहाँ से जा जा। शुभी, शुभी, जा वापस जा। यहाँ पर एक दूसरे कारण से हम इकट्ठे हुए हैं। सुशील सेन को छड़ी से मारने का विरोध होगा। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। क्यों? मैं भी विरोध करूंगा मछले भैया। शुभी, तू क्या ये सब समझता है? क्यों? उस भैया को पुलिस ने कितनी बुरी तरह मारा। मैं भी तो उसे अन्याय मानता हूँ ना। नहीं शुभी, यहाँ चारों ओर देख तो। क्या यहाँ तेरी उम्र का कोई छोटा लड़का है? नहीं है ना? तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मैं सुरेश और रोनो को ढूंढता हूँ। तू उनके साथ वापस घर चले जाना, ठीक है? मछले भैया, अन्याय का विरोध करना चाहिए। आप ही ने तो सिखाया था। तो फिर मैं यहाँ क्यों ना रहूं? मुझे भी विरोध करना है।
चार्ल्स जब अन्याय के सारे परीक्षा दे रहा था तब भी मैंने उसका विरोध किया था। आज भी मैं वही करूंगा, मैं यहीं रहूंगा।